भूतनाथम 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 हेलो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन सर, सुपरस्टार शहंशाह अमिताभ बच्चन सर हमारे गोकुलम सोसाइटी में। मुझे चिमटी काटिए, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, पहले तो मुझे चिमटी काट। अरे ओ, यकीन हो गया, सपना नहीं है, सपना नहीं है। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी, आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है, स्वागत है। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी। पिछली बार आए थे आपके पुत्र अभिषेक बच्चन जी, कब आएंगे जया मैडम जी, असरा भाभी जी, आराध्या बेबी जी। आइए पधारिए अमिताभ बच्चन जी। भूतनाथ रिटर्न देखेंगे दो तीन दिन बार। भूतनाथ रिटर्न देखेंगे दो तीन दिन बार। आपको मिलेगा लाखों दर्शकों का प्यार। आइए पधारिए अमिताभ सर जी। अमिताभ सर जी। जी धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपका। ये इधर क्या खुसुर पुसुर चल रही है? क्या खुसुर पुसुर क्या चल रही है? कुछ नहीं, वो सर नमस्ते, मैं मालवी भिड़े, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से अचार और ये हमारी स्पेशलिटी है बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, Thank you, thank you very much. नहीं नहीं, अरे आप क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? मैं शुक्रिया बोल रहा हूँ, वापस थैंक यू बोल रहे हैं आप। हमारे ऐसे ही होता है, कोई थैंक यू बोलता है ना तो हम लोग सामने से थैंक यू बोलते हैं। क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कोई आभार कहता है ना, मानता है ना, तो हमें भी सामने आभार व्यक्त करना चाहिए। अपनी माँ को भी मेरा आभार कहिएगा। थैंक यू। थैंक मैं यू। आपकी गाड़ी में रखवा दूँ? जी जी बिल्कुल, गाड़ी में रखवा। थैंक यू थैंक यू जी जी थैंक यू थैंक यू। मैं थाली रख देता हूँ। थैंक यू। भाभी भाभी बधाई हो, आपकी प्रतीक्षा रंग लाई कि आपके बनाए हुए अचार और पापड़ जलसा तक पहुंच जाएंगे। हाँ माधवी भाभी, पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठ के आपके अचार और पापड़ खाएगी। क्या बात है। सर जी, शुक्रिया तो हम कहेंगे। जी आपने फिल्म इंडस्ट्री को इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में जो दी है, मैं तो आपकी एड फिल्म भी देखता हूँ। सर जी, आपकी कुली फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है। उसमें वो गाना है ना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना। सर जी, मेरी भी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं अपनी अम्मी अबू को हज पर ले जाऊं। जी जी, चलिए अल्लाह करे आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो, और जो भी आपने मांगी है दुआ वो सब पूरी हो। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। डॉक्टर श्री अमिताभ बच्चन सर जी। डॉक्टर? डॉक्टर तो आप है हाथी भाई, भूल गए? डॉक्टर नहीं, एक्टर है। नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ सर जी को भी डॉक्टर की उपाधि मिली है। मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी से इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है। हाँ, लेकिन ये सर का बड़प्पन है कि वो अपने नाम के पहले डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू बहुत बहुत। लेकिन इस वक्त आप मुझे क्या देना चाह रहे हैं? इंजेक्शन? नहीं नहीं सर, इंजेक्शन नहीं, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर न करे कभी आपको इंजेक्शन क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े। मैं तो बस आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आप यूं ही प्रफुल्लित रहें, तंदुरुस्त रहें। सर, आप हमारे देश की शान हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बच्चन साहब,
हाँ जी। मैं सिर्फ नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला उर्फ नट्टू काका वाया वडनगर, मैनेजर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मैंने अभी बताया था ना अमिताभ जी, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है, उसमें मैनेजर है। और उनके बाजू में जो खड़ा है ना बागा, बागा हाथ ऊपर कर। मैं सर मैं लविंग भतीजा बागेश्वर। हाँ, वो बागा भी मेरी दुकान में काम करता है। रिश्ते में तो हम चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन हम दोनों चाचा भतीजा आपकी एक्टिंग के पीछे दीवाना है। ओह सर, मैं आपकी क्या तारीफ करूं। व्हाट इज योर एक्शन, व्हाट इज द डायलॉग डिलीवरी, व्हाट इज योर इंटेंसिटी, व्हाट नॉट सर। आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट अमिताभ जी। मैं इसके बारे में क्या तारीफ करूं, मुझे शब्द नहीं सूझते। और सर जी, आपने वो शराबी फिल्म में मुकरी साहब के बारे में जो डायलॉग बोला था ना, उनको देखकर वाह, मुझे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो। सही बात है। जी जी, बोला तो था लेकिन अरे जेठा भाई एक मिनट। जी 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 अभी आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा जी जी मूंछों के बारे में। हमारी फिल्म थी जी, मुझे हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूछे हो तो जेठा भाई जैसी हो वरना ना हो। क्या हो गया? अरे सुनो आप लोगों ने, गाँव वालों, क्या कहा अमिताभ बच्चन जी ने? कहा कि मूछे हो तो जेठा आज आपने मेरी मूंछों को अमर कर दिया। ये डॉक्टर को बुलाओ भैया। अमर कर दिया, अमर कर दिया अमिताभ जी बच्चन जी। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब मिल गया। मैं चला हिमालय। हिमालय में आ रहा हूँ। जेठालाल, वो मेंटेनेंस का चेक। हिमालय। चुपचाप खड़ा रहे इधर। थैंक यू वापस आने के लिए। अमिताभ सर, मैं भी आपको खास 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 थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे आज जितनी भी इंग्लिश आती है वो बस आपकी वजह से आती है। अच्छा, कैसे? मैं बचपन में आपकी वो फिल्म बहुत देखता था, नमक हलाल। जी। उसमें आपका वो एकदम फेमस डायलॉग था, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। Bharo becomes Baron and Baron becomes Bharo because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and we must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the left side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare told Vijay Merchant similarly, sir. In the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look sir, this ultimately has to end into a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran and considerately they got out. आय पाठांतर है। वाह वाह वाह। गजब गजब बागा। क्या बात है बागा भाई, क्या बात है। Thank you, पड़ोसी सेठानी जी, thank you. भाई साहब, आपके इस सामान्य ज्ञान पर मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। कीजिए सर, आपकी टिप्पणी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। आप मेरी जगह ले लीजिए, मैं आपकी जगह आ जाऊँ। कहाँ आप और मैं तो कहीं भी नहीं सर। जा बागा जा, तो बच्चन साहब उसकी जगह आ जाएगी तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत ताली बजा इनके लिए जी। असल में आपकी महानता तो अभिनय में सबने देखी है, लेकिन आपकी विनम्रता से सबको सीखना चाहिए सर। ये विनम्रता प्रणम्य है सर, और ये विनम्रता क्यों न हो, इतने लोकप्रिय कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी के संस्कार आपको मिले हैं सर। सर, मौका भी है, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी अवश्य। उनकी एक बड़ी ही कमाल की कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं कि वो रचते हैं फुल्ल कमल,
गोद नवल मोद नवल गेह में विनोद नवल फुल्ल कमल गोद नवल मोद नवल गेह में विनोद नवल लाल नवल बाल नवल दीपक में ज्वाल नवल दूध नवल पूत नवल पंच में विभूत नवल नवल दृश्य नवल दृष्टि जीवन का नव भविष्य जीवन की नवल सृष्टि। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दरअसल बाबूजी ने जिस दिन मैं पैदा हुआ था मेरे जन्म दिवस पे लिखी थी ये कविता। तो अच्छा। और मेरे ख्याल से उनकी सबसे खूबसूरत रचना आप हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम सब लोगों का बड़ा ही सौभाग्य होगा सर कि अगर हरिवंश शाह जी की कोई कविता अगर आप अपनी आवाज में हम सबको सुना दे तो सर प्लीज प्लीज सर। मधुशाला उनकी बहुत ही प्रचलित रचना है, उसकी एक दो रुबाई सुना देता हूँ कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह मधुशाला, क्या बात है सर, क्या साक्षात हमको इधर सुनने को मिला बच्चन साहब की आवाज में ऐसे एकदम लिव। कान पवित्र हो गए। गजब गजब। आपकी आवाज में इन पंक्तियों को सुन के हमारे कानों को मोक्ष मिल गया सर। धन्य वो माता पिता जिन्होंने आप जैसे विभूति को जन्म दिया। भाई जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए। क्या धन्यवाद धन्यवाद। बस सर आप आज भी सबके चहेते एंग्री यंग मैन हो, तो आपके फिटनेस के कुछ राज हमें बताइए ना, हमारे फैमिली को बहुत जरूरत है। हाँ प्लीज सर, आप देख ही रहे हैं। अरे फिटनेस क्या बताएं, अब खुश रहना चाहिए और थोड़ा बहुत परिश्रम भी करते रहना चाहिए, जिम वगैरह जा करके थोड़ी, लेकिन ज्यादातर हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हंसता खेलता हुआ इंसान जो है वो बड़ा स्लिम रहता है। यस सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर आपकी पहली भूतनाथ फिल्म बहुत अच्छी थी, हम सबको बहुत पसंद आई थी। जी शुक्रिया। मैंने तो फिल्म 11 बार देखी है। 11 बार देखी है। और सर भूतनाथ रिटर्न्स को तो हम कब से इंतजार कर रहे थे। हाँ, आपकी पिक्चर हम सब मिलकर देखने जाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब लोग परिवार सहित उसे देखने जाइएगा। सर आप हर जगह नंबर 1 हो, चाहे वो टीवी हो या फिल्म। सर आप ही हमारे आदर्श हो, हम बच्चों को कोई सीख दीजिए ना सर प्लीज। सीख क्या सीख दे सकता हूँ आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फिर उसके बाद अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि समाज के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सबको जो आपने किया उस पर फख्र हो, है कि नहीं? यस सर, थैंक यू सर। बच्चन साहब, आपके विचार तो बिल्कुल आपके पिताजी की तरह ही है। तुझे पता है जेठिया, इनके पिताजी ने एक और बढ़िया बात कही है जो कई लोगों के लिए तो जीवन सूत्र बन गई है। अच्छा, कौन सी बाबूजी? मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। नहीं, ज्यादा अच्छा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, ज्यादा अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आता तब ये ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि फिर वो ईश्वर के मन का होता है, और ईश्वर जो है वो हमेशा आपका ज्यादा फायदा चाहेगा, ज्यादा भलाई करेगा। सही बात है, सही बात है। कहते हैं ना कि हर दुख में एक सुख छिपा होता है। ये कौन है? ये बहुत शांत और खड़ी हुई हैं, कुछ बोली नहीं रही हैं। क्या बात है? बोलिए ना आप देवी जी। नहीं सर वो क्या है ना सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि आप हमारे सामने खड़े हो। नहीं, मैं तो सामने ही खड़ा हूँ आपके। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बार हाथ मिला सकती हूँ? कैन आई जस्ट कम एंड टच यू सर, प्लीज प्लीज? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ सर, मेरे को भी हाथ मिलाना है। यार भाई, आप रहने दो। क्यों? या फिर सब जाएंगे, भीड़ हो जाएगी उधर, उनको तकलीफ होगी, इसलिए आप रहने दो। देखा जेठालाल, मेरे को भी हाथ मिलाना क्या है बच्चन साहब से?
अरे अय्यर भाई, आप पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट है, जरा समझा करो, क्यों जिद कर रहे हैं? बबीता जी आप जाइए। एक मिनट भाई साहब, हमको इतराज नहीं है, तो ये जो साइंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट हैं, इनको आने दीजिए। अगर कोई और बात हो तो। नहीं, और क्या बात हो सकती है? नहीं और कुछ नहीं। नहीं ऐसे। जाइए अय्यर भाई, जाइए। चलिए फिर आइए। खड़े कब से? बहुत धन्यवाद। खूब भालो। আপনি কেমন? আমি খুব ভালো আছি স্যার। দেশি বাংলা জানি না একটু। স্যার আপনি যতটা বললেন ততটাই খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। अय्यर भाई अभी आप तमिल में मत बोलना, उनको नहीं आएगी शायद तमिल, तो परेशान मत करना प्लीज। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद আপনাকে। सर मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। जी नमस्कार। नमस्कार। पत्नी कहाँ है आपकी? नहीं है। पत्नी नहीं है? दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। शादी नहीं हुई है? चलिए मैं दुआ करता हूँ कि आपकी शादी जो है वो बहुत जल्द हो जाए। आशीर्वाद ले सकते हैं? जी आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बस आपने आशीर्वाद दे दिया तो अब हो ही जाएगी। हो ही जाएगी मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। पोपट भाई, कांग्रेचुलेशन। अब तो अमिताभ सर ने आपको आशीर्वाद दे दिए हैं, अब तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। नहीं देखिए दोस्तों, मुझे तो मानना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी जो है वो वाकई बहुत अच्छी है। सब लोग प्यार से हिल मिल करके रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। दिस इज वेरी गुड, थैंक यू। हाँ वो तो होगी ना सर। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का पिछले 6 साल से सेक्रेटरी हूँ। आप सेक्रेटरी हैं पिछले 6 साल से? हाँ ये। आपके यहाँ चुनाव वगैरह नहीं होता? नहीं, वो क्या है, हमारी सोसाइटी में सब लोग एकदम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं ना, तो चुनाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे पर हिल मिल के रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन चुनाव बहुत जरूरी होता है, वोटिंग बहुत जरूरी चीज होती है। अब आपको मैं बताऊं, कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें सबको वोटिंग करनी होगी। सबको जाना पड़ेगा वहां और जा करके अपना वोट देना पड़ेगा। जब आपके इलाके में आपका दिन आए तो आप सब लोग जाएं, वोट डालें और अपनी उंगली पर काला टीका लगा के आए। जरूर हाँ, वो तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं वापस भूतनाथ बन के आपका जीवन जो है वो एकदम हराम कर दूंगा। जाएंगे। उंगली पे निशान लगाएंगे और आप कहे तो घर आके बताएंगे कि हमने वोट दे दिया। उसी बहाने हमें जलसा में जाने का मौका मिलेगा मेहता साहब। नहीं अमित जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। अमिताभ बच्चन पाजी। हाँ जी। मुझे आप हमारी सोसाइटी में आए, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है जी। बहुत शुक्रिया जी। मैंने बड़ी खुशी हो रही है, मैं इत्थे आ गया। अमिताभ बच्चन जी, आप पंजाबी बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं बोल सकता, थोड़ी बहुत बोल लेना मैं। दिल खुश कितना है। अमिताभ बच्चन जी, तुसी हर वेले, हर लम्हा, हर जगह हमेशा खुश रहो जी, यही मेरी पापा जी को अरदास है जी। बहुत शुक्रिया जी, थाटा, थैंक यू। अमिताभ सर, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आकर हमारी सोसाइटी को रोशन करी ना की। मेरे मन में भी खुशी समा नहीं रही है। काश मेरी माँ और सुंदर वीरा यहाँ पर होते तो सब खुश हो जाते। आप इतनी तारीफ करती है मेरी, लेकिन मैं तो आप लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ये जो सोसाइटी है इतनी प्यार भरी है, सब लोग हिल मिल करके रहते हैं। आप सब लोगों को बधाई दी। इसी तरह आप लोग खुश रहें, लोगों को हंसाते रहें और अपना जीवन व्यतीत करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सब लोगों को बहुत बधाई। अ बिग हैंड फॉर योरसेल्व्स। थैंक यू। थैंक यू। पुलिस का सायरन यानी कि टेंशन, लेकिन साथ में भरपूर मनोरंजन भी। जिंदगी के अंदर ये जो वक्त का गणित होता है ना, ये बड़ा कमाल का होता है।
जब हम टेंशन में होते हैं तो वक्त काटे नहीं कटता, लेकिन जब खुश होते हैं तो वक्त यूं निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी श्री अमिताभ बच्चन के साथ इस कदर खुश हैं कि वो चाहते हैं कि ये वक्त रुक जाए, क्योंकि वक्त तो जेट स्पीड की तरह निकलता चला जा रहा है। लेकिन ये वक्त जब निकलेगा और सोमवार का एपिसोड आएगा तो आपके लिए इतने हंगामे होंगे कि आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब गरबा क्वीन दया भाभी के साथ ये देखने की बात होगी कि श्री बच्चन साहब किस तरह से गरबा करेंगे। और एक सरप्राइज है सोमवार के एपिसोड में। तो सरप्राइज क्या है ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप एपिसोड देखेंगे, यानी कि गरबा, सरप्राइज और पुलिस का टेंशन, सब चीजें सोमवार के एपिसोड में। कैसे इंतजार करेंगे आप? बस हम आ रहे हैं ना, देखते रहिए फिर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।